राधे राधे। ये हमारे गोसाई जी गोपेश्वर के आपने सबसे पहले प्रसाद ग्रहण किया है, तो गोसाई जी आप क्या कहना चाहेंगे आज गंगा दशहरा पर? पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। गंगा दशहरे की। और हमारे बात है कि यमुना स्नान करके जाना आप, और शाम को गोपेश्वर के दर्शन करने आना। ओके। क्योंकि दशहरे के दिन अगर गोपेश्वर महादेव के दर्शन कर लिए ना, तो समझ लो कि आपका दशहरा का पुण्य पूरा हो गया। और हमारे ब्रजकनिका परिवार से क्या कहना चाहेंगे आप? और भैया आपको सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को फॉलो करें, और आपको ब्रज की जगह जगह के दर्शन मिलते रहेंगे। देखिए हमारे गोसाई जी तो बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय जय श्री राधे। ब्रजकनिका परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज गंगा दशहरा की पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सभी के आशीर्वाद से आज गंगा दशहरा में यमुना मैया साक्षी हैं। यमुना मैया के सुपरविज़न में माज़ा और फ्रूटी का ब्रजकनिका परिवार के द्वारा वितरण किया जा रहा है। काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण, ऋषि और संत महात्मा, और ये जो हमारे भैया जी हैं गोपाल भैया जी, ये गोपेश्वर में सेवायत अधिकारी हैं, सेवा करते हैं ये गोपेश्वर महादेव की। तो ये यमुना मैया पे स्नान करने आए थे, लेकिन इन्होंने देखा कि मैं अकेले बहुत देर से अकेले वितरण कर रही थी मैं, तो भैया आ गए, भैया ने हाथ बटाया। तो गोपाल भैया आपको बहुत बहुत थैंक यू। और मेरे दोनों हाथ खाली हों ऐसा सौभाग्य तो बहुत कम प्राप्त होता है। तो संयोग से जब आप कोई अच्छा कार्य करते हैं ना, तो आपका साथ प्रभु भी देते हैं, ईश्वर भी देते हैं। जब आपके माता पिता, आपके सदगुरुदेव भगवान, आपके इष्ट का, आपके कान्हा जी का हाथ आपके सर पे होता है। तो ये जो वीडियो बना रहे हैं ये राधा रमण जी के सेवायत अधिकारी जी हैं। तो भैया जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा वीडियो बनाया। और आज के दिन हमारे विपिन बिहारी अग्रवाल भैया जी हैं, उनका जन्मोत्सव है, तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनका भी जन्मदिन है आज उनको बहुत शुभकामनाएं। अब आइए आते हैं काम की बात पर। तो आज कुछ भी दान करने से 10 प्रकार के पापों का नाश होता है, तुरंत के तुरंत, बिना कुछ सवाल किए, बिना कुछ जवाब दिए। कुछ भी दान करने से 10 प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। पहला पाप, किसी के घर का बिना पूछे कोई सामान लाकर हमने प्रयोग कर लिया हो तो उस पाप से मुक्ति मिल जाती है। दूसरा पाप, किसी ब्राह्मण को, किसी गुरुजन को मुख से अपशब्द कह दिया हो तो आज के दिन उस पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। तीसरा पाप, किसी स्त्री के प्रति, किसी कन्या के प्रति गलत सोच लिया हो या अज्ञानवश गलत कार्य कर दिया हो तो उस पाप से मुक्ति मिल जाती है। चौथा पाप, रजस्वला स्त्री के हाथ का यदि हमने भोजन ग्रहण कर लिया हो तो उस पाप से मुक्ति मिलती है। पांचवा पाप, किसी के यहाँ सूतक हो और उसके घर पर आप पानी या भोजन ग्रहण कर लें तो उससे भी मुक्ति मिलती है। छठा पाप, किसी मंदिर की जगह पर या धार्मिक स्थल में अपना कब्जा कर लिया हो तो इस पाप से भी मुक्ति मिलती है। सातवां पाप, घर में झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव जंतु झाड़ू के नीचे आकर मर जाते हैं, उनका भी, उनसे जो पाप उत्पन्न होता है उससे भी मुक्ति मिलती है। आठवां पाप, जिस समय हम भोजन ग्रहण कर रहे हों और हमारे द्वार पर कोई व्यक्ति आए और वो भूखा चला जाए तो उस पाप से भी हमें मुक्ति मिलती है। नवां पाप, बेटी की शादी की हो और उसका उपहार बहुत ज़्यादा आया हो तो आधा उपहार बेटी को देना और आधा उपहार खुद रख लेना अपने आप में एक जघन्य अपराध माना जाता है। तो आज के दिन दान देने से उस अपराध का भी आपको पाप नहीं लगता है। 10वां पाप, यदि किसी तीर्थ में जाकर हमने कोई गलत कार्य कर दिया हो तो उससे मुक्ति मिलती है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 10 पाप तो हम कर चुके हैं, और गंगा दशहरा कैसे मुक्त करेगा? जी हाँ, करेगा, ज़रूर करेगा, बिल्कुल करेगा। 10 ज़रूरतमंद लोगों की मदद कीजिए, फिर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प कीजिए कि आज के बाद जीवन पर्यंत जो 10 प्रकार के पाप मैंने बताए हैं वो पाप हम नहीं करेंगे। तो ऐसा करने से आपके 10 पापों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि गंगा दशहरा का अर्थ ही यही है कि सिर्फ
सिर्फ गंगा जी का नाम लेने से, एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाने से या गंगा जल का आचमन करने से 10 पापों से मुक्ति मिलती है। स्वयं शंकर भगवान कहते हैं कि आज के दिन जो भी भक्त मात्र गंगा जल मिलाए बिना भी सिर्फ सादा जल भी समर्पित करता है तो उसे मैं गंगा जल बना देता हूँ। अभी भी समय है, दान कीजिए। और ब्रज कनिका ने तो आप सभी की तरफ से दान किया है। और देखिए हमारे गोपाल भैया जी भी बेचारे आ गए अपने सारे काम छोड़ के, तो गोपाल भैया जी पुनः आपको थैंक यू। और वर्षा भाभी जी, सोनू भाभी जी, आप लोगों को भी बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आप लोग हमेशा अप्रिशिएट करते रहते हो, आप लोग हमेशा सहयोग देते रहते हो, नहीं होगा होगा, और बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। और ब्रज कनिका परिवार के प्रत्येक सदस्य को मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग आगे से आगे, अगर आपको लगता है कि हाँ अच्छा कार्य हो रहा है, और देखिए इस कार्य की तो हम तो कोई भी कार्य, अच्छा धार्मिक कार्य, दान पुण्य कुछ भी करते हैं तो वो यमुना मैया के किनारे करते हैं, क्योंकि कोई साक्षी हो ना हो, द्वापर युग की ये हमारी स्वयं जमुना मैया हैं जो कान्हा जी की प्रत्येक लीला की साक्षी हैं, तो वो हमारे द्वारा किए गए सत्कर्म की भी साक्षी हों। वैसे तो श्री धाम वृंदावन अपने आप में पूरा पावन पवित्र है, लेकिन मेरी वन ऑफ द फेवरेट, फर्स्ट एंड लास्ट हमारी ये यमुना माता हैं। तो इसलिए अपने माता पिता, अपने इष्ट, अपने सदगुरुदेव भगवान, अपने कान्हा जी की कृपा से, और देखिए अच्छा कार्य हो रहा है, इसलिए हेल्पिंग हैंड्स भी आगे आ जाते हैं। जैसे ये गोपाल भैया जी आ गए, इन्होंने सहयोग किया, और वो राधा रमण जी के गोसाई जी भैया आ गए, उन्होंने सहयोग किया जो वीडियो बना रहे हैं। तो इस तरह से जब सब लोग साथ में मिलके कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं ठाकुर जी उस कार्य को पूरा कर देते हैं। और ये देखिए हमारे हनुमान जी, राम जी का, कान्हा जी का कोई काम हो, हनुमान जी ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इन्होंने भी प्रसाद का आनंद लिया। और मैं क्या करूं, लास्ट में मेरे आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि मैं चाह रही थी कि कोई भी परिक्रमा से खाली हाथ ना जाए। और मैं तो यमुना मैया से यही प्रे करूंगी कि जल्द से जल्द वो दिन आए जब ब्रज कनिका से जुड़े हुए प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए मैं अपनी तरफ से खुद कुछ कर पाऊँ। बस आपका आशीर्वाद बना रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी भी टाइम है, मेरे ख्याल से 6 साढ़े 6 बजे तक आप लोगों को ये वीडियो मिलेगा। तब तक आप लोग ज़रूर शाम को भी दान कर सकते हैं। आज पूरे टाइम दान का है तो आप बिल्कुल दान कर सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए हमारा प्रसाद वितरण हो चुका है। और अब मैं दूंगी अपनी वाणी को विराम। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई गलती हुई हो तो देखिए मैं दंडवत आप लोगों को प्रणाम करके क्षमा मांगती हूँ। और यमुना मैया के दर्शन कीजिए, साक्षात यमुना मैया, जहाँ पे केशी नाम के दैत्य का वध हुआ था। वाणी को विराम। जय जय श्री राधे श्याम।